अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल, लेकिन इस खेल के मसाइल इतने हैं जितने इस खेल के वसाइल नहीं। एक ज़माना था कि पाकिस्तान के दामन में चैंपियंस ट्रॉफी, एशियन गेम्स, एशिया कप, वर्ल्ड कप और कई बड़े एजाज़ात हुआ करते थे, लेकिन आज पाकिस्तान हॉकी का दामन चंद बड़े एजाज़ात से खाली दिखाई देता है। और शायद अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान हॉकी एक बार फिर अपने पुराने वक्त की तरफ देख रही है तो शायद गलत ना होगा। लेकिन पाकिस्तान हॉकी के लिए ताज़ा हवा का झोंका जापान में होने वाले एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट का वो इवेंट था जहां पाकिस्तान की टीम ने एक ऐसे वक्त पाकिस्तान को टाइटल दिया जब पाकिस्तान टीम अफसोस मना रही थी आइंदा साल यानी 2014 हॉलैंड वर्ल्ड कप से बाहर होने का। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ यूएई में वनडे सीरीज में शिकस्त से 2-4 हो गई। South Africa winning this series by 4-1. अवाम मायूस हुई और गम गुस्से का इजहार भी किया। Well, that should be done and dusted. A good bouncer by Wayne Parnell. Shahid Afridi, he doesn't like the short pitch delivery. That's well known. He was very late on that one, so good bowling. मगर हॉकी टीम ने आवाम के चेहरों पर खुशियां बिखेर दी। और पाकिस्तान हॉकी टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का कामयाबी से दफा किया और दूसरी मर्तबा इवेंट के फाते रहे। वतन वापसी पर पाकिस्तान हॉकी टीम का एयरपोर्ट पर जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तान हॉकी टीम इवेंट में नाकाबिले शिकस्त रही। पहले ही मार्के में पाकिस्तान टीम ने ओमान के खिलाफ 8-0 से कामयाबी हासिल की। चीन के खिलाफ ग्रीन शर्ट्स 5-1 से फाते रहे। मजबूत मलेशिया के खिलाफ कौमी टीम की फतह का स्कोर 1-0 रहा। रिवायती हरीफ भारत को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 4 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दी। फाइनल से पहले जापान के खिलाफ रिहर्सल मुकाबला 2-2 से बराबर रहा, मगर फाइनल में पाकिस्तान ने 3-1 की वाज़ेह बरतरी से कामयाबी समेटते हुए टाइटल अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान हॉकी टीम की कामयाबी यकीनन नाराज ओलंपियन के लिए भी ताज़ा हवा का झोंका होगा, क्योंकि इस्लाहुद्दीन हो या शहनाज शेख या शहबाज सीनियर, सब ने ही पाकिस्तान हॉकी टीम के वर्ल्ड कप से बाहर होने पर बहुत लेदे की थी। ये अमर अपनी जगह ठीक है कि एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और मलेशिया जैसी टीमों ने अपने जूनियर्स को भेजा, इसीलिए फाइनल में जापान की टीम ने क्वालिफाई किया। मगर पाकिस्तान टीम ने भी इवेंट खेलने वाली टीम में जूनियर प्लेयर्स को मौका दिया था, जिससे न सिर्फ इन खिलाड़ियों का एतमाद मिला, बल्कि इस फतह से आइंदा जूनियर वर्ल्ड कप में भी ये जूनियर प्लेयर्स ऐसी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करने के लिए पुरजोश होंगे। तो जनाब, पाकिस्तान हॉकी टीम के लिए एक अच्छी खबर, लेकिन शायकीन हॉकी के लिए एक बुरी खबर यह भी कि पाकिस्तान आइंदा साल हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा। और इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के फॉर्मर कैप्टन, गोलकीपर, पाकिस्तान हॉकी टीम के गोलकीपिंग कोच, ओलंपियन शाहिद अली खान साहब। खुशामदीद कहेंगे शो में आपको। और उनके बराबर में मौजूद हैं जनाब, एक ज़माना था कि इनके नाम के आगे लिखा जाता था कि यंगेस्ट ओलंपियन, लेकिन अब ये एजाज़ तौसीक़ के हिस्से में आ चुका है। और पाकिस्तान के फॉर्मर ओलंपियन और थाईलैंड में भी हॉकिंग का जो कोचिंग है वो करने की इनके पास एक कह सकते हैं कि तजुर्बा है। ओलंपियन समीर हुसैन को भी शो में हम खुशामदीद कहेंगे। और गुफ्तगू शायद आपसे करूँगा कि पाकिस्तान हॉकी के लिए जीत होती है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, 3 इवेंट, उनमें से 2 पाकिस्तान के पास। जी आया, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा पाकिस्तान हॉकी टीम को और स्पेशली टीम मैनेजमेंट को, जिसमें ताहिर जमान कोच हैं, और ज़रूर देनी भी चाहिए। और जब फॉर्म नहीं करते तो उन पर तनकीद भी होती है, जब वो जीतते तो उनको क्रेडिट भी देना चाहिए टीम कप्तान मोहम्मद इमरान को और पूरी पाकिस्तान टीम को, क्योंकि कोई भी टूर्नामेंट जीतना वो आसान नहीं होता, चाहे वो एशियन लेवल का हो या इंटरनेशनल लेवल का हो। अब सब टीमें जो हैं काफ़ी तैयारी के साथ आती हैं। जिस तरह से आपने देखा एशियन लेवल पे कंपटीशन बहुत टफ हो गया, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा अच्छा साइन है पाकिस्तान हॉकी के लिए, मुस्तकबिल के लिए भी, और पाकिस्तान की यंगस्टर्स के लिए जो इस टीम के अंदर मैं समझता हूँ कि काफ़ी यंगस्टर्स पाकिस्तान ने इसमें डाले थे, क्योंकि सारी टीमें अपनी तैयारी कर रही हैं नेक्स्ट मंथ जो जूनियर वर्ल्ड कप है उसके लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा साइन था कि जूनियर लड़कों के साथ गए, तो कई सीनियर लड़के जिस तरह से आपने कहा ड्रॉप किए थे, और पाकिस्तान हॉकी का जो हाल था सबको ही पता है। और साथ साथ मैं मुबारकबाद भी दूंगा
पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो सेक्रेटरी हैं राना मुजाहिद, मेरा ख्याल है कि वो लकी साबित हुए हैं पाकिस्तान हॉकी के लिए, और क्रेडिट जाता है फेडरेशन को भी। और समीर, गाहे बगाहे पाकिस्तान हॉकी पर आप तबसरा करते रहते हैं, और जब पाकिस्तान हॉकी टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी थी, ऑस्ट्रेलिया में ये टीम तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सकी थी, तो आपने उन ओलंपियंस की आवाज़ में आवाज़ मिलाई थी जिनका कहना यह था कि अब ये दौरे बंद कर देने चाहिए, अब सिर्फ कैंप तक ही महदूद रहना चाहिए। अब जापान की इस कामयाबी पर आप क्या कहेंगे? देखें, जो भी मैंने उस वक्त उस लिहाज से बोला था, वो उस लिहाज से मैं बात कर रहा था जो टूर्नामेंट्स में उस वक्त पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी। लेकिन मैं शाहिद भाई की इस बात को सेकंड करूंगा कि इस वक्त एक PHF की नई मैनेजमेंट आई है, और इसमें जहां हम क्रिटिसाइज़ करते थे या हम पहले जो बात है, लेकिन हमारी ये नहीं कि तनकीद बाय तनकीद हो। हमारा कहना ये है कि इस वक्त नई मैनेजमेंट PHF की आई है, जिसमें आपके राना मुजाहिद साहब, उनको मैं इस लिहाज से क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने आते ही उखाड़ पछाड़ नहीं किए जो पहले मैनेजमेंट में होता था, कि अगर किसी से परफॉर्मेंस नहीं हुई या किसी कोच से परफॉर्मेंस नहीं, उसको उठा के साइड में कर दिया और दूसरे को लिया। इतने में टीम जेल हो रही होती थी। उन्होंने कंटिन्यू हुए ताहिर जमान को, और ताहिर जमान साहब भी इसमें मैं समझता हूँ कि ताहिर भाई को भी क्रेडिट जाना, उन्होंने टीम को जिस तरीके से खिलाया, यंगस्टर्स को और सीनियर का एक मजमूआ को खिला के उन्होंने एक परफॉर्मेंस दी है। लेकिन इस वक्त अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें सीनियर प्लेयर्स की, तो उसमें बहुत से ऐसे लड़के ऐसे थे कि जिसमें सीनियर प्लेयर्स की परफॉर्मेंस से उनको कट डाउन कर दिया गया था, जो हॉलैंड में लीग खेल रहे थे उनको दोबारा वापस बुलाया। ये भी मैं आपके प्रोग्राम में पहले कह चुका था, जिस वक्त मेरी और आपकी बात हो रही थी कि सीनियर प्लेयर्स को दोबारा बुलाया जाएगा नहीं बुलाया जाएगा, तो उस वक्त मैंने आपको यही बताया था कि दोबारा बुलाया जाएगा, जिसमें हसीन खान थे और मुख्तलिफ दूसरे उमर बूटा, ये सब प्लेयर्स को तो जिनको बाहर कर दिया गया था, तो मैंने ये दोबारा आएंगे। इस टूर्नामेंट में बहुत सी टीमों ने अपनी जूनियर स्ट्रेंथ को भेजा, क्योंकि ठीक एक माह बाद भारत जो है हॉकी वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा, और पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान टीम में भी बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो जूनियर वर्ल्ड कप की टीम में होंगे। तो आप नहीं समझते कि अगर उस हिसाब से भी देखा जाए तो ये पाकिस्तान टीम की कामयाबी ही कहलाएगी? जहाँ तक मेरी मालूमात है उसमें वाकई 10 से 12 प्लेयर वो हैं जो जूनियर वर्ल्ड कप में हिस्सा लेंगे। उस लिहाज से मेरा ख्याल है जिस तरह से पाकिस्तान ने अपने जूनियर लड़कों को चांस दिया, इसी तरह से सब टीमें अपनी टीमों की तैयारी में मसरूफ़ हैं, और ये एक हिस्सा होता है हर टीम की तैयारी के लिए कि हर जगह हर टूर्नामेंट में अपनी सीनियर टीम्स को नहीं भेजते, कि ये वो टूर्नामेंट्स हैं जिसमें नए लड़कों को ट्राई आउट करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का ये खासकर राना मुजाहिद को मैं क्रेडिट दूंगा कि वो पहले टीम के कोच थे, जिस तरह से वो सेक्रेटरी हुए उन्होंने सबसे पहले अपने अदा किया टीम मैनेजमेंट से, और फिर मंजूर सीनियर को उन्होंने वो जूनियर मैनेजमेंट जो है वो दी। तो मेरा ख्याल है कि ये उस लिहाज से बड़ी खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान जूनियर्स के लिए कि वो जूनियर वर्ल्ड कप में विद एक्सपीरियंस जाएंगे। पाकिस्तान हॉकी के लिए अच्छी खबर, और अब देखना यह है कि इस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की कामयाबी को लेकर पाकिस्तान हॉकी टीम और कितनी ऐसी सीढ़ियों पर कदम रखती है जो पाकिस्तान हॉकी को कामयाबी की जानिब लेकर जाएं। छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद समीर हुसैन और शाहिद अली खान हमारे साथ मौजूद रहेंगे। एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। समीर, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, कुछ लोग बात करते हैं कि खिलाड़ी और कोच इस टीम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को आइंदा साल हमने वर्ल्ड कप नहीं खेलना, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में हमने ज़रूर पार्टिसिपेट करना है। तो अब किन खतूत पर आपके ख्याल में हमने सफ़र करना होगा? देखिए, जिस तरीके से पहले मैंने बोला कि इस फेडरेशन का सबसे अच्छा पॉइंट जो था वो मैनेजमेंट को दोबारा उन पर एतबार किया और उनको कंटिन्यू किया, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये आता है कि जब मैनेजमेंट जल्दी जल्दी चेंज होती रहती हैं तो वो लड़के जो होते हैं वो बेसिकली जो प्लेयर्स हैं वो जेल नहीं होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी है, क्योंकि हमारे मुल्क में लाइकिंग और डिसलाइकिंग का बड़ा कॉन्सेप्ट है। हर प्लेयर हर कोच के साथ अंडरस्टैंड नहीं करते, हर कोच हर प्लेयर के साथ अंडरस्टैंड नहीं करता। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जिस तरीके से ताहिर भाई के साथ टीम इस वक्त अटैच है, और लॉन्ग टर्म बेसिस पे जैसे वर्ल्ड कप के बाद हमारे बहुत से प्लेयर्स ऐसे होंगे कि जो जूनियर टीम में नहीं होंगे, वो इंजेक्ट होंगे सीनियर टीम में, तो मैं समझता हूँ हमारे पास इसमें एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकते हैं और जो फ्यूचर में हमारे लिए चैंपियंस ट्रॉफी और आगे वाले टूर्नामेंट्स में अच्छा हो सकता है। ताहिर जमान की आपने बात की, पाकिस्तान हॉकी टीम के फॉर्मर कैप्टन और मौजूदा हॉकी टीम के कोच ताहिर जमान इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं। ताहिर, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहेंगे, मुबारकबाद दूंगा एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में जीत की, लेकिन अभी बहुत लंबा सफर है। पाकिस्तान हॉकी टीम चैंपियंस ट्रॉफी 2014 में खेलेगी लेकिन वर्ल्ड कप नहीं खेलेगी, तो अब मुस्तकबिल की क्या हिकमत अमली है? आपके पास पूल ऑफ प्लेयर कितना है, या आप 2013 का जो जूनियर वर्ल्ड कप है उसके बाद अपनी टीम को एक बार फिर बनाने की कोशिश करेंगे? यही भाई, बहुत शुक्रिया। आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीता है। जहां तक आपके दूसरे दो सवालात हैं, मैं ये कहूंगा कि अभी भी
हम बड़ी अच्छी तरह वाकिफ हैं और हमें आगाही है उन सारे हरकत की जो फ्यूचर में सामने आ रहे हैं। मेरा मतलब ये बात मेंशन करने का है कि हम किसी भी कम्प्लिसेंसी एलिमेंट में नहीं जाना चाहते। एशियन लेवल पे पाकिस्तान टीम परफॉर्म कर रही है, अपने आप को मनवा भी रही है, लेकिन मैं फोर्सिंग कर रहा हूँ वर्ल्ड लेवल की टीमों को जो ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, हॉलैंड की सूरत में आगे चैंपियंस ट्रॉफी की जैसे आपने बात की वो हमारे सामने आएंगी। ये बड़ी एक अच्छी बात है, ऑक्सीजन मिलने वाली बात है। एक सेटबैक जो वर्ल्ड कप का हुआ था उसके बाद दोबारा से अपने आप को मेंटेन करना, बताना कि हम रिपेयरिंग प्रोसेस में चले गए हैं, नई टीम बना रहे हैं और इंशाल्लाह हम गाफिल नहीं हैं अपनी जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उनसे। बड़ा लंबा सफर है। जीतने के बावजूद मैं बड़ा खुले दिल से ये कहता हूं कि अब बहुत कमजोरियां हैं, बहुत कमजोर एरियाज हैं हमें जिनको कवर करना है, जिनको आपने कमजोर एरियाज की बात की, शायद आपकी तरफ मैं आ जाता हूं। शायद कमजोर एरियाज की जो उन्होंने बात की, मेरा ख्याल है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो पेट में रोटी का होना है, यानी हॉकी खिलाड़ियों की जेब में पैसे का होना है। साइकिल अगर उसी वक्त चलेगी जब साइकिल के टायर में हवा होगी, गाड़ी भी उसी वक्त चलेगी जब गाड़ी में सीएनजी होगी या दूसरी तरफ पेट्रोल होगा गाड़ी में। तो पाकिस्तान हॉकी टीम के पास वसाइल इतने नहीं है। तो शायद आप क्या समझते हैं कि इस टीम के खिलाड़ियों के लिए क्या करना चाहिए? मैं समझता हूं कि लास्ट 5 ईयर से जिस तरह से ये नई जो फेडरेशन हमारी आई थी, तो हम फेडरेशन ने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया इस चीज़ के ऊपर। मेरा ख्याल है कि स्टैंडर्ड ऑफ उनका जो है वो भी अपलिफ्ट किया, उनके जो डेली अलाउंसेस थे, उनके टीम मैनेजमेंट की भी प्लस प्लेयर्स की भी, तो उस लिहाज से तो कहीं कोताही नहीं है, मैं ये समझता हूं। लेकिन जहां तक दूसरा है कि जो जॉब्स हैं वो बहुत कट डाउन हो गई हैं, डिपार्टमेंट अपनी टीमें बंद कर रहे हैं, उस सिलसिले में हमें ज़रूर काम करना चाहिए। ताहिर, आपके बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान हॉकी के साथ आपके बड़े अच्छे रवाबित हैं और पाकिस्तान हॉकी को अगर आगे लेकर जाना है तो एक कोच की हैसियत से आप बहुत लंबी प्लानिंग लेकर आए हैं, लेकिन लंबी प्लानिंग के लिए पैसे की भी ज़रूरत है। तो ये एलिमेंट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है? टीम दौरे कर रही है, लेकिन मुस्तकबिल में भी अगर आपको आगे जाना है, टीम को अच्छे ट्रैक पर लेकर आना है, तो ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। आपको लगता है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में इतनी सकत है? देखें, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है भैया आपने कहा। सारी शुरुआत तो इसी चीज से होती है कि फेडरेशन की जो सबसे अवलीन तरजीह कहूँ या उनकी जो जिम्मेदारी है वो यही है कि जो का ट्रेनिंग प्लान्स हैं उनको फैसिलिटेट करना भरपूर अंदाज से, कि वो जैसे उन ट्रेनिंग प्लान्स को अरेंज कर रहे हैं, उनको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एग्जैक्टली वैसे ही उनको एग्जीक्यूट भी कर सकें। तो इन सब चीजों का सारा अमल दखल जो है वो पैसे से है, वो फंड से है, वो स्पॉन्सरशिप से है। और मैं ये कहूंगा कि इस हॉकी फेडरेशन में जो अभी तक का टाइम गुजरा है इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। प्रेसिडेंट कासिम या आसिफ का दौर था या अभी राना मुजाहिद वाले से कभी नहीं रही। और जो भी इवेंट थे, बेशक वो वुमेन्स का था, यूथ का था या सीनियर्स का था, रहे हैं। और फ्यूचर में इस चीज की और ज्यादा जरूरत होगी। इस चीज को और ज्यादा माइन्यूटली मैं कहता हूँ देखना होगा, मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पॉन्सरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पाकिस्तान हॉकी को अगर वाकई हमने अपने पांव पे खड़े करना है तो फिर ये एक बड़ा दिल और बड़े गुर्दे वाली बात होगी कि फंड्स भी ज्यादा चाहिए, क्योंकि नई टीम है, जूनियर प्लेयर्स हैं, इनको ज्यादा एक्सपोजर के लिए मैक्सिमम टूर्स करने होंगे, मैक्सिमम मैचेस उनको देने होंगे। अनफॉर्चुनेटली सूरत हाल ऐसी है कि पाकिस्तान में टीमें आने को तैयार नहीं है, वरना वो कम खर्चे वाली बात हो सकती है कि कम खर्चा करके हम ज्यादा उससे गेन कर लें। लेकिन ऐसा पड़ेगा, टॉप टीमों से खेलना पड़ेगा। जब तक आप अपने से मजबूत टीमों से नहीं खेलेंगे, आप सही मानों में अपनी खामियों का अंदाजा नहीं लगा सकते, और जब आपको अपनी खामियों को ही पता नहीं है तो आगे इंप्रूव क्या करेंगे। तो फंड सबसे पहले जरूरत है हमारे जो प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका ताहिर जमान साहब, हमें आपने ज्वाइन किया। पाकिस्तान पर बात हुई, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद ओलंपियन समीर हुसैन और शाहिद अली खान हमारे साथ स्टोरी में मौजूद रहेंगे। एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। आज बात करें पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी पर। पाकिस्तान हॉकी टीम ने हाल ही में जापान में होने वाली एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में पहली पोजीशन हासिल की है। समीर, पाकिस्तान हॉकी टीम अगर एक जानिब सीनियर टीम मुसलसल दौरे कर रही है तो जूनियर टीम भी दौरे कर रही है, लेकिन मैं बार बार पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के अरबाब इख्तियार से बात करता हूँ और बाकी ओलंपियन से मेरी जब भी बात होती है कि अगर आपने पाकिस्तान हॉकी को एक बार फिर पुरानी हॉकी की तरफ लेकर आना है तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि आप ग्रास रूट लेवल के साथ साथ डोमेस्टिक हॉकी के ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट कराएं। कुछ अर्से पहले मैं लाहौर गया था, नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में। शाहिद अली खान PIA से आए थे,
और सोहेल अब्बास वापडा से आए थे और मुझे ये पता चला, हैरानगी हुई, अफसोस हुआ और ख़ासी सोच विचार मैंने की, लेकिन जवाब शायद किसी के पास नहीं था। 2012 में टूर्नामेंट हुआ था और उसके बाद 2013 में ये टूर्नामेंट हुआ, तो ये आपकी डोमेस्टिक हॉकी का हाल है। देखें या जिस तरीके से आपने ग्रास रूट लेवल का बोला है, मैं समझता हूँ मेरी इसमें एक ऑब्जर्वेशन दूसरी है, क्योंकि अगर लड़के को जिस तरीके से आप लोग पहले बात कर रहे थे, तो हमें एक प्रोफेशनल होकर सोचना होता है। क्योंकि हमने हॉकी स्टार्ट की तो हमने शाहिद भाई को देखा, मुख्तलिफ प्लेयर्स को देखा, मुख्तलिफ जितने प्लेयर्स थे कि कोई PIA से कोई खेल रहा है, कोई कस्टम से खेल रहा है, और उनको एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती थी और एक अच्छी जॉब पे वो होते थे, तो हमारे पास एक अट्रैक्शन होती थी। हम ग्रास रूट लेवल पे हॉकी शुरू करवा दें, लेकिन आगे प्लेयर को क्या अचीवमेंट मिलते हैं। आज शकील अब्बासी जॉबलेस है, आज ईशान अशरफ जॉबलेस है, जो कि ओलंपियंस हैं, और जो मतलब लास्ट ग्लोरी आप कह लें कि जो एशियन गेम्स हैं उसमें जो ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनके पास जॉब्स नहीं है। तो इससे ज़्यादा इस हॉकी का क्या हाल होगा। वो ओलंपियन रेयान बट जो पाकिस्तान हॉकी टीम के फॉर्मर कैप्टन है, वो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में जीत की कामयाबी पर क्या कह रहे हैं, आपको दिखाते हैं। डूबते को तिनके के सहारे वाला हिसाब है कि अगर पाकिस्तान टीम की हॉकी नीचे जा रही थी, वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर सकी, अनफॉर्चुनेटली हम लोग एशिया कप नहीं जीत सके और वर्ल्ड लीग में हम पहली 3 पोजीशंस में नहीं आ सके। ये एक बहुत बड़ा बूस्ट है स्पेशली जूनियर हॉकी के लिए, कि जो जूनियर वर्ल्ड कप के लिए टीम जानी है, ये 70% लड़के जो इस टीम में गए थे वो जूनियर वर्ल्ड कप को रिप्रेजेंट करेंगे दिसंबर में इंडिया में, तो ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की जो टीम है वो इतनी बुरी नहीं है कि जितना हम वर्ल्ड कप से भी बाहर हो गए, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान टीम को सिर्फ सपोर्ट की ज़रूरत है। सब सपोर्ट करें तो पाकिस्तान की हॉकी दोबारा वापस आ जाएगी। शाहिद अली खान साहब, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में आपने 24 गोल किए, 8 गोल आपके खिलाफ हुए, तो आपको लगता है कि डिफेंस अच्छा हुआ या सामने वाली टीमें इतनी वीक थी कि वो आपके डी तक नहीं आ रही थी? नहीं आया डिफेंस तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इतना अच्छा हुआ, क्योंकि डिफेंस का असल पता उसी वक्त चलता है जब आगे की जो टीम है जो बेहतर हो, आपसे भी बेहतर हो या यूरोपियन कोई टीम हो। तो मैं समझता हूँ कि इस टूर्नामेंट के हिसाब से जो है फॉरवर्ड ने जितने मैक्सिमम गोल कर सकते थे वो करे, लेकिन डिफेंस में इतने 8 गोल भी मेरे हिसाब से नहीं होने चाहिए थे। उसमें हमने मैचेस तो नहीं देखे, लेकिन उसका रेशो 3-4 गोलों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। बहुत शुक्रिया आपका ओलंपियन शाहिद अली खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका ओलंपियन समीर हुसैन साहब। तो जनाब, एक बार फिर तिश्नगी के साथ आज का ये प्रोग्राम हमें समेटना पड़ेगा, क्योंकि वक्त हमें इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा। हॉकी का मैच 70 मिनट का मैच होता है और पाकिस्तान हॉकी माजी के मुकाबले में अब थोड़ी मुश्किल सूरत हाल से 2-4 है। जब माजी में 70 मिनट का खेल ख़त्म होता था तो पाकिस्तान का परचम सर बुलंद होता था और मुकाबले पर खेलने वाली टीम हार चुकी होती थी, लेकिन आज ये नताइज कुछ बरखिलाफ हैं। पाकिस्तान हॉकी के लिए नेक ख्वाहिशात और आने वाले प्रोग्रामों में यकीनन पाकिस्तान हॉकी टीम के मसाइल के हवाले से हम ज़रूर सवाल उठाते रहेंगे और इसके जवाब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के अरबाब इख्तियार के पास ही होंगे, जो इस खेल को बेहतर बनाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। और साथ साथ इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद यासनी को अपने आज के मेहमानों के हमरा स्कोर की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने